हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी अभिभावकों, शिक्षकों और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों को मेरा सादर नमन। बच्चों को आशीर्वाद। आज इस कोविड-19 के दौर में देश जिस संकट से गुजर रहा है वह निश्चय ही चिंतनीय है। सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित है तो हमारा सामान्य जन समुदाय। इस सामान्य जन समुदाय में मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग, विद्यार्थी, अभिभावक, या यूँ कह सकते हैं कि इस विपदा से करीब करीब सभी लोग बुरी तरह से प्रभावित हैं। आज के इस दौर में जब हम शिक्षा के बारे में विचार करते हैं तो यह निश्चय ही एक कठिन रूप में हमारे सामने आ रहा है कि आज हम विद्यार्थियों को कैसे इस व्यवस्था से परिचित कराकर इस समस्या को झेलने के लिए तैयार करें। हमारे विद्यार्थीगण, शिक्षकगण और अभिभावक का हमें निरंतर सहयोग मिल रहा है। मैं आप सभी के समक्ष एक बात रखना चाहता हूं। आज हम सभी मानसिक रूप से तनाव में हैं। एक अनजाना सा डर हमारे मन में है। वह डर एक अज्ञात भय को लेकर है, एक बीमारी को लेकर है कि कहीं हम इसके शिकार न हो जाएं। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था को जारी रखना और बच्चों को उसका आत्मसात कराते हुए उन्हें इस दिशा में सफलतापूर्वक लेके चलना किसी चुनौती से कम नहीं है। एक ओर जहां हम क्लास टीचिंग में एक अनुशासित व्यवस्था के तहत काम कर रहे थे, जिसमें बच्चों को निर्देशित करके उन्हें शिक्षा दी जा रही थी। आज दौर कुछ दूसरा है। तकनीकी के इस दौर में जहाँ पे एक ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की गई है, कुछ शिक्षक ऑनलाइन शिक्षण के तहत गूगल क्लास, जूम क्लास, व्हाट्सएप और यूट्यूब के माध्यम से अपने इस प्रयास को जारी रखे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो सर्वोत्तम शिक्षण दे रहे हैं, लेकिन मैं यह जरूर कहूँगा कि वो अपने प्रयास से अपना सर्वोत्तम देने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं समस्त अभिभावकों से एक निवेदन करना चाहूँगा। बच्चों को सबसे ज़रूरी ये है कि आज वो ऑनलाइन शिक्षण के महत्व को समझें, अपने को टेक्निकली साउंड करें और ज़रूरत की चीज़ों को समझने की कोशिश करें। आज उनके और शिक्षक के बीच यही एक माध्यम है जिससे वो जुड़ पा रहे हैं और शिक्षक अपनी बातें रख पा रहे हैं। इसमें अभिभावक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। आज अभिभावकों को ऑनलाइन शिक्षण की महत्ता को खुद भी समझना है और बच्चों को भी समझाना है। जब हम इसका महत्व समझेंगे, बच्चों को इसके प्रति जागरूक करेंगे, उन्हें वो समुचित व्यवस्थाएं देंगे जो आज इस ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम में ज़रूरत पड़ती हैं और पड़ रही हैं, जैसे हेडफोन आदि की व्यवस्था करना, ताकि बच्चे जागरूकतापूर्वक इसे अच्छी तरह से समझ सकें, जान सकें। निश्चित तौर पर जब हम अब देखते हैं, आज की व्यवस्था में ऑनलाइन टीचिंग के बारे में कल्पना करते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें तैयार करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें एक बात है कि हमें टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा।
यह तय नहीं है कि ये व्यवस्थाएं कब तक चलेंगी। ऐसे में जब हम अपने को टेक्निकली साउंड रखेंगे, चल रही व्यवस्थाओं को और उसके अनुरूप चलने की कोशिश करेंगे, अपने आप को जागरूक करेंगे, अपने आप को एक उत्सुक व्यक्ति के रूप में इसे जानने और समझने की प्रति लालायित करेंगे, निश्चित तौर पर हम तकनीकी को समझ पाएंगे। और यही वो माध्यम है जिसमें आज बच्चा घर में बैठकर अपने शिक्षक से रूबरू हो पाता है, शिक्षक अपनी बातें कह पा रहे हैं। यहाँ पे एक बात समझना जरूरी है कि आज अभिभावक उन शिक्षकों को अपने बच्चों के साथ पढ़ाते हुए देख पा रहे हैं। हो सकता है कि उनमें कुछ खामियां हों, लेकिन यह शिक्षक होता है जो बच्चों को चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, समझना, तर्क करना और समाज की विभिन्न बातों के प्रति जागरूक करना समझाता है। ये वो शिक्षक ही होता है जो उसे दिशा देता है। हो सकता है कि वो शिक्षक परिपूर्ण ना हो, लेकिन वह एक माध्यम है बच्चों को जागरूक करने का, बच्चों को समझाने का, आज की दुनिया में आ रहे विभिन्न चुनौतियों को झेलने का। वह शिक्षक ही होता है जो बच्चे के लिए दिए के समान होता है, खुद जलता है और बच्चों को उजाले की ओर ले जाता है, बच्चों में संस्कार भरता है। ऐसे में अभिभावकों से ये निवेदन है कि वो शिक्षक को समझें, उनके द्वारा दी जा रही शिक्षा को समझें, अपने बच्चों को उसके महत्व के प्रति जागरूक करें। आज सीबीएसई ने भी इसे एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में, या यूं कह सकते हैं कि साधन के रूप में चलाए रखने के लिए कहा है। सीबीएसई के द्वारा भी बच्चों से, अभिभावकों से निवेदन किया गया है, विद्यालय से यह निवेदन किया गया है कि वो अधिक से अधिक संख्या में बच्चों को इससे जोड़ें। उनका जो भी इंटरनल असेसमेंट है इसके माध्यम से करने की कोशिश करें। बच्चों की उपस्थिति इसमें अपरिहार्य है। जब तक बच्चे निश्चित तौर पर इसमें उपस्थित होकर अपना योगदान नहीं देंगे, तब तक वो पूरी तरह से व्यवस्था से जुड़ नहीं पाएंगे और व्यवस्था को समझ नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक दिन जुड़ें और दूसरे दिन न जुड़ें। ऐसे में हमारे शिक्षा व्यवस्था में एक व्यवधान उत्पन्न होता है और जो हमेशा के लिए बना रहता है। हम निश्चित तौर पर इसके महत्व को समझते हुए पूरे मन से शिक्षक का सहयोग करें, विद्यालय का सहयोग करें। विद्यालय आपका है, आप विद्यालय के हैं, तो एक तरफ जहां विद्यालय आपके बारे में सोच रहा है, आपको भी विद्यालय के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आपका और विद्यालय का नाता आज का नहीं है। ये सिर्फ लॉकडाउन पीरियड का नाता नहीं है, एक ऐसा नाता है जो कई वर्षों से चला आ रहा है। और एक अच्छे अभिभावक, एक जागरूक अभिभावक के रूप में आपने हमेशा सहयोग किया है। मेरा आपसे ये निवेदन है कि आज वो समय है जहां आप अपने बच्चों के साथ एक साथ बैठ पा रहे हैं, समय दे पा रहे हैं। अगर पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप क्या दे पाएंगे अपने बच्चों को, तो एकमात्र उत्तर यही आता है, समय। आप देख रहे होंगे काम के दिनों में जब आप व्यस्त रहते होंगे, आपको अपने बच्चे से मिलने का समय नहीं होता, परंतु आज ऐसा नहीं है। आज हम अपने बच्चे से मिल पा रहे हैं, उसे समझ पा रहे हैं, उसकी कमी, उसकी अच्छाई को परख पा रहे हैं, और ये ऐसा मौका है जिसका लाभ उठाना जरूरी है। जहाँ कहीं भी हमें लगता है कि हमारे बच्चे में किसी भी प्रकार की कमी है, उसे समझाने की कोशिश करें, उससे मित्रवत व्यवहार करें। और जब तक फ्रेंडली नेचर नहीं आएगा आपके अंदर, आप एक अड़ियल रवैया अपनाते रहेंगे, बच्चे को डांटते रहेंगे हमेशा, आप उसे समझ नहीं पाएंगे। आप कभी प्यार से उसके पास बैठ के उसकी समस्याओं को जानने की भी कोशिश करिए कि उसकी मानसिक दशा कहाँ है, किस दौर से गुजर रही है, और अपने बच्चे को समझने की कोशिश करें। उसे क्या आवश्यकताएं हैं, यथासंभव पूरा करने की कोशिश करिए। बच्चों के अंदर संस्कार भरें।
कई बार ऐसा होता है कि आप कई महत्वपूर्ण बातें जो अपने बच्चों से करना चाहते हैं, समय के अभाव के कारण आप वो सब नहीं कर पाते। आज ऐसा दौर नहीं है, हम इसे एक अवसर के रूप में ले सकते हैं। हर वो बात जो बहुत दिनों से आपने अपने बच्चे से नहीं की, वो बात करने का समय है। उन्हें समझने का, खुद को समझाने का, आपस में एक दूसरे से जुड़ने का एक अच्छा समय और मौका है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, विद्यालय जिस प्रकार आपके बच्चों की मदद कर रहा है, विद्यालय के शिक्षक अथक परिश्रम कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके पढ़ाने की शैली उस उच्चतम कोटि की न हो, लेकिन ये नहीं भूलना है कि वह एक शिक्षक हैं और एक शिक्षक के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। जितना हो पा रहा है वो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हमें ऑनलाइन टीचिंग को आसानी से नहीं लेना चाहिए। क्लास में जाके पढ़ाना एक बात है, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग करना दूसरी बात है। ऑनलाइन टीचिंग के लिए एक शिक्षक को काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। उसे उन सभी व्यवस्थाओं, उन सभी चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसके बाद वह एक ऑनलाइन टीचिंग कर पाता है। तो यह निश्चय ही आसान नहीं होगा, यह कठिन विषय है। आप खुद समझ सकते हैं कि एक क्लास में जाके किताब निकाल के और बच्चों को पढ़ाना सामान्य बात है, लेकिन अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके ऑनलाइन टीचिंग के लिए अपने को प्रस्तुत करना एक कठिन कार्य है। हम निश्चित तौर पर शिक्षकों की मजबूरी को समझ सकते हैं, लेकिन हम उनके योगदान को भुला नहीं सकते। वो हमें आज के इस कठिन दौर में भी जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को कम से कम जोड़ पा रहे हैं। आज के दौर में बच्चे जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिस कठिन समस्या से गुजर रहे हैं, उनको एकाग्र करना, उन्हें समझाना और व्यवस्थित करके पढ़ाना कितना कठिन है, यह किसी से अनजाना नहीं है। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि बच्चों को मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर जागरूक करने की कोशिश करें और व्यवस्थाएं चाहे जैसी भी हो, तमाम खामियां हो सकती हैं, उसमें अच्छाइयां ढूंढने की भी कोशिश करें। एक शिक्षक हो सकता है कि दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षक ना हो, लेकिन जब शिक्षक शब्द जुड़ा है तो कुछ तो ज्ञान देगा ही। यह मानकर हमें उस पर विश्वास करना चाहिए और निश्चित तौर पर यह समझने की कोशिश करना चाहिए, जो काम हम नहीं कर पाते हैं वो शिक्षक हमारे बच्चों में डालते हैं। वो हमारे बच्चों को आगाह करते हैं और उन्हें शिक्षित करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आपसे, आप सभी अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि आप विद्यालय की आवश्यकताओं को भी समझने की कोशिश करेंगे। आज तमाम शिक्षकगण जो अपने परिवार के साथ हैं, लॉकडाउन में बंद हैं, अपने घरों से शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, उनकी भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। उनका भी परिवार है, उनकी भी स्थिति को हमें समझना चाहिए, उनकी भी अच्छाइयों को सोचना चाहिए और उनके ऊपर विचार करना चाहिए। विद्यालय हमेशा आपके साथ है, जैसा कि पहले से रहा है। हम निश्चित तौर पर आपका ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे और आप भी हमारा मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद।